ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 को, है ना। तो ये हमारे दो, आज का श्लोक 24 और 25, ये दो श्लोक होने के बाद हमारा ये सीरीज जो है समाप्त कर देगी। कौन सी? जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि जो है सेक्शन कौन सा चल रहा था हमारा, ये डी, है ना। डी मतलब डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स देवी देवता, है ना। तो हमारा कहाँ कहाँ पे किन किन देवी देवताओं को सरेंडर होता है और भगवान उनके बारे में क्या बताते हैं, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज में, ठीक है। तो देखते हैं आज भगवान हमें क्या बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो 4 भक्त आते हैं, 4 नहीं आते हैं, और उसके बाद अल्प बुद्धि वाले जो है देवी देवताओं को चले जाते हैं। अब भगवान उनके 2 लोगों के बारे में बताएंगे जो कि जिनमें बुद्धि है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि उनमें जो है अबुद्धियां हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे निराकार को जो सरेंडर करते हैं। तो ये 2 श्लोक जो है निराकार ब्रह्म को मानने वाले मायावादियों के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया। चलिए तो श्लोक संख्या पढ़ते हैं। अव्यक्तम अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो मा ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते मामबुद्धया परम भावम अजानन्ता मम अव्यम अनु उत्तमम। बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी कि भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यस माता जी, बाला माता जी, पहले आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। श्रोत्र रत्न 12। त्वां शील रूप चरिते परम प्रकृष्टे सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतैश्च नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोधम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर अपने गुण रूप तथा कार्यों को जान सकते हैं और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकते हैं। इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते।
ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। आगे पढ़ूं कि माता जी पढ़ेंगे? दूसरी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, अबुद्धयः बताए गए हैं, जिसका अर्थ है जो लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता 9.11 भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10.14.29 में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न च अन्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महान तप जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। हरे कृष्णा। हरे पढ़िए माता जी, प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामे स्तय स्तय हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेक्षाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है।
जैसे कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव यजो यान्ति भगवता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा जाता है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और वे विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से यह स्पष्टता समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयो अभ्यायस्त, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक गीता के कथन है, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच बाला माता जी, इंदु माता जी, प्रतिमा माता जी। तो शिला प्रभुपाद ने कितना टाइम देके इस पर्टिकुलर, देखिए आप, इतने सारे जो थे श्लोक, इनमें से इन श्लोकों में उन्होंने विशेष रूप से जो है बहुत समय दिया, बहुत सारे तथ्य प्रमाणित किए और ये बताया हम लोग को। तो ये पूरी तरीके से फिलोसफिकल जो है श्लोका है, इसमें कोई भी जो है, और बहुत गहरा है और भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। जो भी भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको ये कुछ टर्म्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मायावादी कौन होते हैं, निर्विशेषवादी कौन होते हैं, कौन मानते हैं, कौन नहीं मानते हैं। ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि बुद्धिहीन, है ना, तो बुद्धिहीन व्यक्ति जो है क्या करते हैं, मुझे ठीक से नहीं जानते हैं और ना जानने के कारण वो क्या करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और उसके बाद फिर मैं आकार में आया और फिर उसके बाद मैं निराकार हो गया। तो ऐसा वो मानते हैं, तो वो सही तरीके से मुझे नहीं समझ पाते, मेरी प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धि वाला बोला है, अल्पबुद्धि नहीं, अबुद्धया। तो बिल्कुल ही जो है उनमें बुद्धिहीन लोग ये हैं। तो बुद्धिहीन लोग ऐसे सोचते हैं कि निराकार से वो साकार में हुए हैं। तो अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि भगवान के धाम, जैसे पिछले श्लोक से ही ले लीजिए, पिछले श्लोक में क्या बताया था कि भगवान, जो भी भगवान को मानता है वो भगवान के धाम जाता है, देवी देवताओं को जो मानता है वो देवी देवताओं के धाम पे जाता है ना। तो भगवान का धाम शाश्वत है, क्योंकि वहां पे जाते हैं जो भी उनकी पूजा करते हैं, तो वो स्थान शाश्वत है। अब वहां जाएंगे तो भगवान है, तो भगवान भी शाश्वत है। और फिर भगवान जब लीला करते हैं, जब उनको लगता है कि वो अपने भक्तों के लिए नीचे आते हैं, तो फिर यहाँ पे भी वो जो है शाश्वत ही रहते हैं। तो इसमें अशाश्वत जैसी कोई चीज रहती नहीं। पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर ही हो जाती है। पर फिर भी जो है बहुत से जो है अबुद्धि वाले लोग ये बात को नहीं मानते हैं ना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद अपने जो है तात्पर्य में भी बोलते हैं कि अलग अलग जो है तरह के लोग होते हैं। जो ये सबसे अच्छा यहाँ पे एक लाइन में क्या लिखते हैं वो, कि इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ के भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पे अर्जुन से बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी लाइन है ये, एक ही लाइन में। ये भगवत गीता किससे बोल रहे हैं, वो अर्जुन से बोल रहे हैं। तो वो साकार रूप में जब पूरा ग्रंथ बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी अल्प बुद्धि वाले क्या कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। वो ब्रह्म ही है, वो रोशनी ही है, वो तेज ही है। तो इस बात का खंडन यहाँ पे होता है।
अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जब श्रीला प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा किसी किसी पर्टिकुलर श्लोक में श्रीला प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अन्य जो है शास्त्रों से, उपनिषदों से देते हैं, और जो है हमारे जैसे उपनिषद हैं और दूसरे जो है पुराण हैं उन सब से देते हैं। तो क्यों देते हैं वो ऐसा उदाहरण? हम्म, क्या स्थापित करते हैं उदाहरण देके वो दूसरे शास्त्रों से? भगवत गीता में तो भगवान कह ही रहे हैं, पर फिर भी वो दूसरे शास्त्रों से देते हैं, क्यों? बताइए, कोई बता सकता है? वो लिंक है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, सोचिए क्यों देते हैं, तभी समझ अपने में। पॉइंट को, हरे कृष्णा माता जी, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसके बहुत सारे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, दूसरे ग्रंथों में भी ऐसा बताया गया है। यस, ठीक है, माता जी का जो बात माता जी ने बताई बिल्कुल सही बात है। पर आप देखेंगे कुछ जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी ज्ञानी लोग की बात कर रहे हैं, भक्त होते हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं तो भगवत गीता भी पढ़ लेते हैं। और कुछ जो सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं, आप कुछ चीजों को स्थापित करने के लिए भगवत गीता का सहारा लेते हैं ना, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो कुछ ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वो भगवत गीता को भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा श्रीला प्रभुपाद क्या करते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद, ये उपनिषद, वो उपनिषद, उसमें से ये व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि अगर भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो दूसरे भी जो शास्त्र हैं, चलो ये कृष्ण ने बोला है, आप कृष्ण को नहीं मानते हो, तुम जिसको मानते हो उस शास्त्र में भी यही बोला गया है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। तो इस बात की जो है प्रस्तुत करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए वो इन सब का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करते। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ भगवान को, कृष्ण की बात को जो है स्थापित करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि जो है यस, तो यहाँ पे है कि कुछ लोग जो है, एक यहाँ पे आ जाता है ब्रह्म संहिता में यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है कि जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धया कहलाते हैं, बताते हैं। जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्राप्त होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये श्रृंखला के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंचती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या आया है? तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये क्या है, ये श्रृंखला है। तो नीचे से ऊपर जाते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये जो है अवस्था है, नीचे से ऊपर की उठने की अवस्था होती है। तो एक लोग होते हैं बिल्कुल नीचे स्तर पे होते हैं, जो सिर्फ भगवान की प्रकृति को समझते हैं, है ना। ऐसे मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसको व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, पर उसके घर में जो BMW खड़ी है, जो मर्सिडीज खड़ी है, तो कहेंगे अरे इनके यहाँ तो मर्सिडीज है ना। तो मर्सिडीज है बहुत, अरे मर्सिडीज के अंदर जो ड्राइवर भी है ना, उसी की वो मर्सिडीज है। सिर्फ मर्सिडीज से मतलब नहीं रखना चाहिए, किसकी है वो मर्सिडीज उससे भी तो मतलब रखना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐश्वर्य की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और वो सिर्फ उस गाड़ी को देख के खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान की भौतिक प्रकृति को देख के खुश हो जाते हैं और उसी को ही सर्वोच्च मान लेते हैं कि ये ही सब कुछ है, हमें मर्सिडीज ही लेनी है, हम उसको ले लेते हैं, या BMW जो भी है उसको ले लेते हैं। पर वो है किसकी, किसने उसको बनाया है, कैसे वो बनी है, तो वो ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण वो उसको नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मेति है, मतलब जो ये वाला जो है निर्विशेष वाला, ये पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसके चरण ऊपर भी आता है और उससे ऊपर चरण आता है, ठीक है। अब इसको हमारे लिए, जो हम लोग तो सब लोग मानते हैं भगवान कृष्ण को, पर हमें ये बात क्यों इतनी अच्छी तरह समझनी चाहिए, आप बताइए। ये जो ज्ञान श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, हम तो मानते हैं भगवान कृष्ण को, हमें तो ये सारी चीजें पता है। अब वो नहीं मानते तो नहीं माने, वो तो अबुद्धि वाले हैं, उनको अल्प ज्ञान है, तो हमको क्यों इतने ज्यादा तरीके से इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, बताइए। हम्म? क्यों श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा विस्तार से हमको समझाने के लिए बोला है? किस क्यों समझना चाहिए हमको ये बात? क्योंकि माता जी जब ज्ञान के द्वारा भक्ति करेंगे तो वो ज्यादा भाव से होगी, आप भाव की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे हम कोई प्रेयर करते हैं, प्रेयर का भी जब मीनिंग मालूम हो जाता है तो वो प्रेयर में भाव ज्यादा आ जाता है, वैसा शायद कुछ माता जी। हाँ, तो अलग 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 स्तर होते हैं
ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, ध्यान योग, सारे योग आ जाते हैं। तो भक्ति का ज्ञान से वैसे उतना संबंध है नहीं। ज्ञानी जो होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा तात्पर्य में कि वो कितने, अभी कौन सी लाइन में था वो तो ध्यान नहीं मुझे, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि वो कितने भी वेद पुराण पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना कि वो जो है पूरे जो है बहुत सारे वेद पुराणों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद भी वो उस स्तर तक नहीं पहुंचते। और शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आधुनिक जो निर्विशेषवादी हैं, मतलब जो आजकल के, पहले के लोग तो भी थोड़ा बहुत मानते थे, गुरु परंपरा को मानते थे, पर आजकल के लोग तो अपने ही गुरु को नहीं मानते। जो शंकराचार्य, जो निर्विशेष वालों के गुरु हैं, उनको ही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो है कृष्ण ही सर्वोपरि है। शंकराचार्य भी यही बोलते थे, पर वो नहीं मानते। तो इस तरीके से क्या है कि ये जब हम श्री कृष्ण को मानते हैं और हम इस समाज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान को स्थापित करते हैं। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि मैं क्लास कर रही हूँ तो मैं प्रीचिंग कर रही हूँ, नहीं। हम जब भगवान कृष्ण को मानते हैं समाज में, तो भी हम प्रीचिंग ही करते हैं, क्योंकि भगवान को स्थापित करना पड़ रहा है। यही तो कलयुग है। अगर हम ये कहते हैं कि सभी देवता एक ही से है, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, आपके ऊपर कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, ब्रह्म, हाँ ये भी अच्छा है, परमात्मा ये भी अच्छा है, ये भी देवी देवता, हाँ ये भी अच्छे हैं, कृष्ण ये भी अच्छे हैं, फिर क्या है? फिर तो कोई बात ही नहीं। अलग कौन हो गया? पृथक हुआ जो जो शास्त्र को लेके चल रहा है। तो उसके जीवन में थोड़ी से परेशानियां भी आएंगी, उसको प्रश्नों का उत्तर भी देना पड़ेगा। कल ही मेरे एक जय प्रभु जी से बात हो रही थी, तो ये होता है। ज्ञान हम कहीं से भी ले लें, पर परफेक्ट ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं, और जैसा गुरु कहते हैं। और गुरु से ज्ञान लेने का तरीका क्या है? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तत्विधि प्रणिपात, बिल्कुल सरेंडर होके जो वो कह रहे हैं एज इट इज उसको समझ लो। अगर उसको नहीं समझेंगे, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, तो डाउट में ही रह जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी जब होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक जो है फॉल्स ईगो रहता है, और उसको ढंग से वो समझ नहीं पाते। अब ये प्रश्न हमारे लिए आ जाता है कि हमें इसमें क्यों समझना है, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला प्रभुपाद ने इसीलिए इतना इम्फेसाइज करके इसको इतना लंबा चौड़ा समझाया है हमको, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में हैं, तो हमसे लोग प्रश्न करेंगे, क्या अंतर है निर्विशेषवादियों में और भक्तों में? क्या अंतर है ज्ञानियों में? क्या अंतर है मायावादियों में? तो हम क्या उत्तर देंगे उनको? तो ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। अब वो नहीं हो रहा है उनको क्लियर, तो कोई बात नहीं, हमको तीनों स्टेज पता होनी चाहिए कि 3 स्टेज होती है। सबसे नंबर 1, ब्रह्मेति, जो ब्रह्म को मानते हैं, जो रोशनी को मानते हैं, जो निराकार को मानते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है? परमात्मा स्टेज। ज्ञानी लोग परमात्मा को मानते हैं, जो हृदय के अंदर रहते हैं, है ना। उसके ऊपर की स्टेज क्या है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष हैं, तो वो है सबसे बढ़िया स्टेज। और उसको कौन मानता है? उसको भक्त मानता है। और वो स्टेज हमारे शिला प्रभुपाद ने, गुरु ने हमको शुरू से बताई है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पर्सनैलिटी है वो, सुप्रीम पर्सनैलिटी। उन्होंने नाम के लिखा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो वो निर्विशेष नहीं है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब इसको हम कैसे समझाएंगे? तो इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि अगर कोई ऐसे बोलता तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बताया है कि कोई भी चीज, गणित में भी आप देख लीजिएगा कि आकार से ही निराकार होता है। तो पहला क्या है? जो मुख्य चीज क्या है? आकार। आकार से ही हम कह सकते हैं कि ये निराकार है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है। इसका मतलब है निराकार न होने का मतलब है, सॉरी, निराकार होने का मतलब है कि उसका आकार है। तो आकार है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये निराकार है। तो भगवान क्या है? भगवान में सारे गुण समाये हुए हैं। अगर कोई ये कहते नहीं भगवान का ये रूप नहीं है, तो भगवान पूर्ण नहीं हुए। करेक्ट? भगवान में सारे गुण रहते हैं। और ये जो निराकार है, ये गौड़ है। मुख्य क्या है? उनका आकार है। तो आकार से ही आकार निकलता है। अब ये हो गई पहली चीज, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल करके बता रही हूँ। दूसरी चीज क्या हो गई कि हम जो बोल रहे हैं कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान जो है निराकार है, तो हमारा आकार किसने बनाया? हमारा आकार किसने बनाया? भाई, हमारा आकार जिसने बनाया उसका अपना आकार नहीं होगा? होगा ना। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका आकार है, इसलिए वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो वो जो जिसको दे रहे हैं, वो भी उन्हीं से ही है। तीसरा उदाहरण है कि सूर्य और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश उसका जो है गुण है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस प्रकाश पे सूर्य जो है डिपेंडेंट रहता है। नहीं, बादल आएंगे, कुछ आएगा, प्रकाश ढक जाएगा, पर सूर्य तो है। सूर्य हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारी आंखों में क्या है? मोतियाबिंद है। तो मोतियाबिंद होने से इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है।
तो ये कुछ चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए कि भगवान का आकार है, इसीलिए हमारा भी आकार है। और ब्रह्म ज्योति वो भी सही है, पर वो गॉड है, वो भगवान का गुण है, क्योंकि वो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो भी गॉड है, वो भी उनका सेकंड स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है। तो हमको पहली स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, और जो हमको पहली की स्टेज के बारे में पता होता है उसको ये दोनों भी पता होते हैं, है ना। तो ये हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एक और उदाहरण आपको देती हूँ मैं, ऐसे मतलब एकदम क्लियर हो जाएगी हमारा टॉपिक। तो जैसे मान लीजिए, अब वो कहते हैं कि वो अव्यक्त होते हैं फिर व्यक्त होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान है, वो चाहे अव्यक्त हो जाए, वो चाहे तो व्यक्त हो जाए, वो उनकी मर्जी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है? हरे कृष्णा। हम्म, सब लोग हैं मेरे साथ? यस माता जी, हरे कृष्ण। तो Yes. जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है ना, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उसने कर ली है ना, तो उसमें उसको सारे तथ्यों के बारे में पता है कि ये वायर यहाँ पे करेक्ट कनेक्ट करेंगे तो इससे ये होगा, इससे ये होगा, ये होगा। अब उसने अपनी जो है नॉलेज को क्या किया, दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया। एक से उसने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, अपने ज्ञान से उसने एक में बना दिया क्या, रेफ्रिजरेटर, और दूसरी जगह क्या बना दिया, हीटर। अब दोनों का कार्य क्या है, अलग है, फर्क है ना। एक में गर्माहट होती है, एक में ठंडक दी जाती है। अब कोई भी प्रश्न कर सकता है, अरे ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो ठंड गर्म देता है, ये ठंडा देता है, ये दोनों एक से कैसे हो सकता है? तुमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने वो इंजीनियरिंग नहीं की है, तुमको वो साइंस नहीं पता है। इसके जो श्रोता है, मतलब इसके जो करने वाले हैं, उन्होंने उसमें जो है इंजीनियरिंग भी कर रखी है, पीएचडी भी कर रखी है, सब कर रखा, मास्टर्स भी कर रखा है, उन्होंने सब कुछ कर रखा है, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो उस ज्ञान से वो जो है अव्यक्त भी कर सकते हैं, रोशनी भी दे सकते हैं, परमात्मा के भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, चले जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो उनमें सारी जो है पावर रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। शिला प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज, एक कल ही की बात बताती हूँ मैं आपको। कल मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ पे हमारे जो शिव जी का बहुत सुंदर से हिज होलीनेस होरोमपाद महाराज डिस्क्राइब कर रहे थे, फुल्ली पूरी तरीके से तत्व ज्ञान शिव जी का बता रहे थे। जैसे मैंने क्लास करी तो मैंने जरा सा भी तत्व के ज्ञान के ऊपर टच नहीं किया, क्योंकि वो इतना डीप नॉलेज होती है, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे, थोड़ी भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो वो हम गलत समझ लेंगे उसको। तो पूरा फिलोसफी था, और वो खुद भी बोल रहे थे कि बहुत कठिन है, एक के अंदर एक आ जाएंगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, तो मैं और जाऊं नहीं जाऊं, तो इस तरह से वो हाथ से भी कर रहे थे, बीच बीच में बताते भी जा रहे थे। और लास्ट में वो क्या बोलते हैं महाराज, और बिल्कुल सही सटीक बात बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में कई जगह बताया गया है कि शिव जी जो है दूध और दही से बनता है ना, तो दही दूध से बनता है, पर दही वापस जो है दूध नहीं बन सकता। तो इस तरीके से शिव और जो है विष्णु में ये भेद रहता है। और उसके बाद क्या है कि ब्रह्म संहिता में बताया जाता है, पर लास्ट की जो लाइन है, अगर जो व्यक्ति उस लाइन को पकड़ लेगा, फिर वो किसी भी द्वंद्व में नहीं रहेगा। वो कौन सी है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम नमामि, मैं उन गोविंद को भजता हूँ। तो वो क्या है, वो सबसे बड़ा सरेंडर है कि बस भगवान को पकड़ लो, और जिसने भगवान को पकड़ लिया उसको सब चीजें समझ में आ जाती। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ही तुमको बुद्धि देता हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान देता हूँ, और मैं ही तुम्हारी इस बुद्धि को क्या करता हूँ, ढक देता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारा ज्ञान वापस ले लेता हूँ। वेदों का सार क्या है, भगवान को समझना। तो यही बात जो है अल्प ज्ञानी अबुद्धि वाले नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा मायावादियों का हो गया, ठीक है। और इसी की जो है, अब भगवान सबके पिता हैं, क्योंकि भगवान ने सबको पैदा किया है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 6 बज गए, ओ कृष्णा। तो उसमें जो है 14वें अध्याय में भी भगवान क्या बोलते हैं, चौथे श्लोक में, कि मैं सबका जो है, जितने भी जीव हैं उन सबका पिता हूँ। तो इस तरीके से हम सब जीवित हैं, तो हमारे पिता कौन है, भगवान है। दूसरा यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें क्या, हम तो किस तरीके से नहीं जाते, तीन तरीकों से वो नहीं जान पाता है। तो भगवान सर्वोच्च हैं, भगवान अविनाशी हैं, और भगवान जो है अ, अनुत्तम है, सबसे उत्तम स्टेज पे है। तो पहली स्टेज क्या हो गई, उनकी सर्वोच्च है। तो भगवान से ऊंचा और कोई भी नहीं आता, जो मैंने स्टेज अभी आपको बताई, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। तो ये जो तीन स्टेज होती हैं, इसको वो नहीं जान पाता है, और भक्त इन चीजों को जान लेता है। और उसके बाद वो कहते हैं अविनाशी भाव को वो नहीं जानते, जैसे कि भगवान आते हैं, और भगवान ही अजन्मा है और जो है आदि भी है। तो भगवान जन्म लेते हुए भी जन्म नहीं लेते। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, वो हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय से वो जो है
सामने आ जाते हैं। फिर चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं, फिर माता कहती नहीं नहीं चतुर्भुज फॉर्म नहीं चाहिए, 2 ही हाथ वाले फॉर्म चाहिए, तो भगवान 2 हाथ में हो जाते हैं। उनके बड़े-बड़े केश होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, सारे आभूषण पहने होते हैं। शास्त्र में सारी व्याख्या दी हुई है, तो भगवान अपने आप को वैसे छुपा भी लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान अविनाशी हैं, जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा है, इस बात को वो नहीं जानते और भक्त जान पाता है। तीसरा क्या है? उत्तमम भाव को नहीं जान पाते हैं, तो निराकार से जो है कृष्ण का जो है ये सबसे उत्तम भगवान का ही भाव है। इस जो है तथ्य को वो नहीं समझ पाते और इसका जो है भगवत गीता के 11वें अध्याय के 43 श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं कि आपसे उत्तम और कोई नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिए शिक्षा यहाँ पे क्या हो गई कि हम भगवान को कैसे जानेंगे। तो हमारी सबसे पहली इच्छा है, पहले शिक्षा क्या है कि जब भक्ति मार्ग पे आते हैं तो गुरु की शरण में आने के बाद हमें सबसे पहले यही चीज सिखाया जाता है कि भगवान सबसे ऊपर है और ये जो तीनों स्टेज है हम उसको पार कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं सबसे पहले भगवान को। उसके बाद क्या है कि एक चीज, भगवान सब कुछ है और सब कुछ भगवान से निकला है। ठीक है, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और सब कुछ भगवान कृष्ण से निकला है। दूसरी चीज, तीसरा क्या है, विजन, जो नेत्र, जो विजन होता है ना, नेत्र दृष्टि जो होती है वो हमारी सही तरीके से देख सकती है अगर हम भक्ति में आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई नेता है या कोई लीडर है, तो ये जो नेता शब्द आता है वो नेत्र से ही आता है, क्योंकि वो आपको सही दिशा दिखाता है, जिस सही मार्ग प्रदर्शित करता है उस पे आप सीधे चले जाते हैं। तो भक्ति में जब हम किसी ऐसे गुरु को अपने जीवन में उतारते हैं, लेके आते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हम उसको फॉलो करे चले जाते हैं। अब आप अपने आंख बंद कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको वैसे भी आपके पास दृष्टि नहीं है, तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो वो हमें पथ दिखा रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। तो इसीलिए गुरु की शरण में चल के ही जाना चाहिए, तब जाके हम सही मार्ग पे, और ये जो इतना सारा फिलॉसफी है इनसे भी बच के निकल जाएंगे आराम से। सारी फिलॉसफी भी समझ में आ जाती है बड़ी सरलता से और हमें कोई द्वंद्व नहीं रहता। पर जो लोग ज्ञानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, किसी को भी नहीं अपनाते, उनको समझने में बहुत समय लग जाता है। और इसमें कैसे हम भगवान को जानेंगे, तो उपाय भी श्रील प्रभुपाद ने ये दिया है। तो ये अपने जो ये श्लोक थे इन पे हमने चर्चा नहीं की, तो ये जो लास्ट का श्लोक है, इसमें जो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गया है कि हे प्रभु, यदि आपके कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। तो क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, अपने ही दिमाग लगाते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी आपको नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा अपना ही धर्म बना लिया उसने, और ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा। अब कितना बड़ा शब्द यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदों की जो व्याख्या है उसको पढ़ने के बाद भी आप कृष्ण भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाता। भक्ति के द्वारा ही उसे यह समझ में, उन्हें ये समझा जा सकता है, जब मनुष्य क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम जप करता है तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा मस्तिष्क शुद्ध होता है, जो अहंकार है वो जाता है, और हम तब क्या करते हैं, हम किसी की शरण में आ जाते हैं। कोई कहेगा कि भक्ति में हम आए हैं, कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति में आप बढ़ेंगे तो आप किसी को सरेंडर हो जाएंगे, आप किसी न किसी को अपना गुरु मानेंगे, आप शिक्षा गुरु को अपनाएंगे। और शिक्षा गुरु आपके कैसे हैं या आप कैसे समझेंगे कि कैसे हैं, तो जिसके भी वाणी को सुन के आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आए, आपके जीवन में भक्ति से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड कार्यकलाप ज्यादा होने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि हम सही व्यक्ति के अंडर गाइडेंस में चल रहे थे। यही लक्षण है, और इनके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। क्या हमको क्या जप करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। तो आज बहुत ज्यादा फिलोसफी थी ना, है ना। हरे कृष्णा।